यहाँ पे आए हैं मदद मांगने के लिए कि हमारे बच्चे को ट्यूमर हुआ है। पैसा हो जाएगा तो इलाज करा लेंगे। खबर यूपी के संत कबीरनगर जिले की है, जब 8 दिन पहले एक मां डीएम कार्यालय पहुंची और ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे 7 साल के बेटे की बीमारी के इलाज के लिए डीएम से मदद की गुहार लगाई थी। और जनहित को देखते हुए हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसको संज्ञान में लेकर अखिलेश यादव के एक सिपाही ने इस बीमार बच्चे के इलाज के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले के परसोहिया गांव की रहने वाली श्रावती नाम की एक महिला 18 अक्टूबर को अपने 7 साल के बेटे ऋतिक को गोद में लेकर डीएम कार्यालय पहुंची थी, जिसने बताया था कि उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। इलाज के लिए सारा पैसा खत्म हो गया, यहाँ तक कि एक खेत बचा हुआ था उसको भी गिरवी रख दिया था और वो पैसा भी खत्म हो चुका था। और बेटे के इलाज के लिए 41,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस खबर को हम आप तक पहुंचाएं, जिससे इस महिला की मदद हो जाए और इसके बीमार बेटे का इलाज भी हो सके। और हुआ भी वही। साहिल की डायरी की खबर का संज्ञान लेते हुए संत कबीरनगर का एक युवा सपा नेता और अखिलेश यादव का सिपाही राहुल यादव बादल ने मदद करने का भरोसा दिया था और लोगों के जन सहयोग से 46,200 रुपए इकट्ठा कर उस महिला को बुलाकर जन सहयोग से इकट्ठा किया गया 46,000 रुपए उस महिला के हवाले कर दिया, जिस पर महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि अगर कहीं भी इस तरह का कोई व्यक्ति परेशान हाल में दिखे तो उसकी मदद के लिए आप जरूर आगे आइए। अकेले ही नहीं, जन सहयोग से ही आप किसी का सहारा बन सकते हैं। और साहिल की डायरी का भी यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जनहित से जुड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाएं और हमारा मकसद भी यही है। ये बड़ा काम आपके सहयोग से हुआ है। आपका फेसबुक पेज है साहिल की डायरी, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। विगत दिनों मैंने देखा कि आपने इन पीड़ित महिला का, जिनका बेटा ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है, ये डीएम ऑफिस गई थी और आपने इनकी आप बीती को अपने फेसबुक पेज से डाला था और आपने मदद की गुहार लगाई थी। मैंने आपकी फेसबुक पोस्ट देखकर मैंने उस पर कमेंट किया और मैंने कहा मैं इनकी मदद करूंगा। और हम सभी लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने और हमारे मित्रों दोस्तों ने, लगभग 170 से अधिक लोगों ने इनके बेटे के सहयोग में मदद की है और 46,216 रुपया हम लोगों ने एकत्रित करके इनके बेटे के इलाज में सहयोग के रूप में दिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो आपका है कि आपके माध्यम से हमें मालूम चला कि समाज में एक महिला अपने 7 वर्षीय अबोध बच्चे को लेकर टहल रही है, घूम रही है और वो इलाज के लिए दर दर भटक रही है। और इनके इलाज में छोटा सा सहयोग हम लोगों ने अपने आपके सहयोग, आपके माध्यम से, अपने मित्रों दोस्तों के माध्यम से हम लोगों ने किया है। तो आगे भी क्या करेंगे इसके लिए? अब आगे क्या, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और हमारे नाना जी स्वर्गीय सुरेंद्र यादव जी इस जनपद के पूर्व सांसद रहे। उन्होंने और हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने हम लोगों को सिखाया है कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। यही समाजवादी लोगों का यही विचार है। आगे भी जहां तक हमसे बन सकेगा, जो भी हमसे हो पाएगा, और भी इनकी हम मदद करने का प्रयास करेंगे। और मैं स्थानीय जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और जितने भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस माँ की वेदना को समझें और इनके बच्चे की इलाज में मदद करने का काम करें। गए थे सर वहाँ पे अपने बाबू को इलाज कराने के लिए पैसा मांगने, तो वो बोले डॉक्टर डीएम सर के बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे आए हैं राहुल बादल के सर पास, तो हम कहें कि यहाँ पे इलाज कराने के लिए मुझको पैसा चाहिए। तो कोई ठीक है, मिल जाएगा पैसा। उन्होंने दिया पैसा 46,200। 46,200। अच्छा, तो आपका इलाज अब हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो कैसे मालूम पड़ा इनको? आपके माध्यम से मालूम चला है। अच्छा, अब हो जाएगा इलाज आपका? हाँ सर, हो जाएगा। सर, बच्चे के ट्यूमर था, इसका ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में, और इनको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिससे डीएम साहब के आई थी अपनी मतलब मांग को लेकर कि हमारे बच्चे को ट्यूमर हुआ है, पैसा घट रहा है, मदद कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। उसके बाद हमको साहिल डायरी के माध्यम से हमको ये मतलब ये उन्होंने फेसबुक पे डाला डीएम साहब के यहाँ से, राहुल बादल भैया को जो, और
उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे, और फिर उन्होंने खुद फ़ोन किया, बुलाया, और बुला के आज उन्होंने 46,216 रुपये देने का कार्य किया। इनका मैं और इनके पिताजी का सबका मैं बहुत सम्मान और उनका हार्दिक वंदन करता हूँ। आपने जो प्रयास किया, जानकारी हम लोगों को हुई, राहुल ने हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा कि साहिल भाई से संपर्क करिए और बुलाइए और उस महिला की पूरी तरह से हम लोग मदद करेंगे। जैसा कि मालूम हुआ कि इस बच्चे की पिताजी देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, ये महिला पीड़ित है, तो हम लोग ये पेड़ा हमारे पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र यादव जी हम लोग को बता के गए। अभी पिछले 2-2.5 सालों में जब कोरोना का सबसे बड़ा लहर था, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग के पिताजी बुलाए और कहे कि ये गरीब मजदूर जो मजदूरी करके खाना खाते हैं, उनके वहाँ कोई इंतजाम नहीं है खाने पीने का। हम लोग उन्हीं के पेड़ा से सहयोग किए और हमेशा करते रहेंगे। आज ये 46,200 रुपया इस महिला को हम लोग दे रहे हैं, और उसमें राहुल का सबसे बड़ा योगदान है, इनके मित्रों का है। हम भी कुछ सहयोग किए हैं, हमारे परिवार के लोग किए हैं, हमारे शुभचिंतक किए हैं। मैं इसका आभारी रहूँगा, और इस बच्चे के और भी जो ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए हम लोग काम करेंगे।